हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या हैं, सिचुएशन क्या है, फीलिंग्स क्या हैं और इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके। प्रभु का नाम, हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सकें। फाइव कार्ड्स एंजल्स मेजर अरकाना से करंट एनर्जी अभी इस वक्त मेरे व्यूवर्स जिस भी व्यक्ति को सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति की करंट एनर्जी। टाइमलेस रीडिंग है गाइज, मेरी सभी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं। अगर सडनली आपके सामने कोई भी वीडियो आ जाती है तो उसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। बाकी अपने बारे में पर्सनली जानना चाहें तो व्हाट्सएप पे बुकिंग होती है। व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन या अबाउट में दोनों जगह होता है। पहला कार्ड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। टावर। आज सुबह की एनर्जी में भी आई थिंक आपके पार्टनर की तरफ टावर की एनर्जी थी ना। हैंगमैन। 2 more cards, द चैरियट, हर्मिट। बॉटम ऑफ द डेक है द वर्ल्ड। ऐसा लग रहा है कि इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जी, उनकी जो सिचुएशन है इसमें इनकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस ये एक्सपीरियंस कर पा रहे होंगे। चेंजेस इन करियर, चेंजेस इन पर्सनल लाइफ, चेंजेस इन बिहेवियर। इनके साथ जो लोग भी अटैच्ड हैं कहीं ना कहीं उनके बिहेवियर में, इनकी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में चेंज एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ये जो चेंज है ये बहुत पॉजिटिव नज़र नहीं आ रहा। कहीं ना कहीं ये डिवाइन इंटरवेंशन है, ये किसी तरह का टावर मोमेंट है। ये टावर मोमेंट हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर को लगे कि ये बहुत गलत हो रहा है, बट एक्चुअली में ये डेस्टिन्ड है, ये होना था इसलिए हो रहा है। दूसरी चीज़, कई लोगों के पार्टनर इस टावर मोमेंट को पॉजिटिवली लेंगे कि चलो ठीक है, जस्ट लेट इट गो, जो होना था हो गया, मुझे अब क्या करना है वो मैं डिसाइड करूँगी या करूँगा। बट कुछ लोगों के पार्टनर इस टावर मोमेंट से सोल शॉक में जा सकते हैं। जैसे कहते हैं ना कि थोड़ा अपने डार्क नाइट ऑफ द सोल, एक कुकून में अपने चले जाना। डार्क नाइट ऑफ द सोल क्या है, कई लोग कमेंट में पूछते हैं। डार्क नाइट ऑफ द सोल पे मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप चेक कर लीजिए। आप सर्च करेंगे डार्क नाइट ऑफ द सोल वीडियो बाय टैरो विद एम सिंह, आपको मिल जाएगा। वो फेज़ ज़्यादातर लोगों की लाइफ में आता है, वो स्पेशली मैंने ट्विन फ्लेम्स के लिए बनाई है, बट वही एग्जैक्ट फेज़ किसी की भी लाइफ में आ सकता है। अगर भगवान आपको कोई चेंजेस से आगे बढ़ाना चाहते हैं, कोई चीज़ें डेस्टिन हैं जो होनी हैं तो वो होती हैं। तो आप में से काफ़ी लोग उस फेज़ को रेजोनेट कर पाएंगे। आपके पार्टनर की एनर्जी में इस वक्त चेंज भी है और एंडिंग ऑफ अ साइकिल भी है विद एंडिंग कार्ड। और ये वो साइकिल एंड हो रही है जो बहुत पहले ही से आपके पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे थे। ये भी इस सिचुएशन में खुश नहीं थे, ऐसी सिचुएशन है। लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स। क्लैरिफाई करें एंजल्स। व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आया है? स्ट्रेस, द ड्रीम। इन्हें ऐसा लग रहा है कि मेरी डेस्टिनी में जो मेरे सपने हैं क्या वो मैं पूरी कर पाऊंगी या कर पाऊंगा या नहीं, क्या सब खत्म हो जाएगा। इस बात का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है और इसी वजह से ये चेंजेस को एक्सपीरियंस कर रहे हैं।
इन्हें ऐसा लग रहा है कि जिन्हें मैं अपना समझता हूँ या समझती हूँ, कहीं ना कहीं मैं उनसे दूर हूँ और ये उससे हैप्पी नहीं है। किस बात का स्ट्रेस है ज़्यादातर? ये अपनी ज़िंदगी में जो क्रिएट करना चाहते हैं एक नई शुरुआत, वो नहीं हो पा रहा, इसलिए ये कुछ बड़े चेंजेस से गुज़र सकते हैं। और मैंने आपसे क्या कहा कि ये खुद ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत टाइम से। टावर क्यों आया है? कुछ मेजर डिसीजंस इन्हें लेने थे और ये ले रहे हैं ताकि इनकी लाइफ में एक फ्रूटफुल रिजल्ट ये एक्सपीरियंस कर सके। ये अपनी मनमर्जी से लिया हुआ डिसीजन होगा। वी हैव गॉट एम्परर एंड एम्प्रेस, कपल की एनर्जी है विद द सन कार्ड। ऐसा लग रहा है बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन को एंड करने का डिसीजन ले रहे हैं। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी रिलीज़ होते हुए नज़र आ रही है, चाहे वो थर्ड पार्टी सोसाइटी फैक्टर हो, कोई डोमिनेटिंग फिगर हो या कोई कपल हो, जहाँ पे आपके पार्टनर बहुत टाइम से स्टक थे, ट्रैप थे। बड़े डिसीजंस यहाँ पर लिए गए हैं और ये करंट एनर्जी है और बहुत इंटेंसिटी के साथ ये डिसीजंस आपके सामने आने वाले हैं। नोटिसेबल चेंजेस आपको दिखेंगे। चैरियट को क्लैरिफाई किया है ब्रेक थ्रू, एग्जॉशन, सप्रेशन, हार्मोनी एंड टर्निंग इन। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि कार्मिक साइकिल्स जो भी हैं, जस्टिस की एनर्जी है, जिस भी कार्मिक साइकिल्स के कारण आपके पार्टनर कंप्लीशन में नहीं आ पा रहे थे, बहुत एग्जॉस्टेड फील कर रहे थे, बहुत ज़्यादा सप्रेस्ड थे, वो सिचुएशन में ब्रेकअप की एनर्जी है। उसी सिचुएशन के कारण आप दोनों भी अलग हुए हैं एक दूसरे से और अब वो सिचुएशन एंड हो रही है। और ये डिसीजन बहुत सोच समझ के लिया गया है, हड़बड़ी में नहीं लिया गया है। ये डिसीजन यूनियन को सोच कर लिया गया है। डिवाइन यूनियंस भी बहुत सारा। अच्छा देखिए, टेम्परेंस और डेविल साथ में आए। सो यहाँ पर जो एनर्जी है वो डिवाइन यूनियन की है। बहुत सारे यूनियंस क्लेम कर लें इस एनर्जी को, ये बहुत पावरफुल एनर्जी है। और आपके पार्टनर ये कन्फ्यूजन से बहुत पहले ही निकल जाना चाहते थे, बट ये जस्ट गो विद द फ्लो की वाइब्रेशंस में थे कि चलो जो हो रहा है देखा जाएगा। अब ये मूव कर रहे हैं सक्सेसफुली। उस बर्डन से, उस नेगेटिविटी से बाहर निकलने का डिसीजन इनका है और साथ ही साथ इन्हें कुछ पछतावा भी है। कैसा पछतावा है? देखिए, हर्मिट के बाद द वर्ड है। इन्हें पछतावा है कि ये जो भी चेंजेस आ रहे हैं, ये जैसा ये चाहते थे वैसा नहीं आया, कुछ हार्श तरीके से आया है। मतलब जैसे अगर कोई चाहे कि सब कुछ पॉजिटिवली हो जाए बट ना हो पाए पॉजिटिवली और कुछ हार्श डिसीजंस लिए जाएं, थोड़ा सेल्फिश होकर लिया जाए, उस तरह की वाइब्रेशन है। द वर्ड को क्रिएटर ने क्लैरिफाई किया। ब्रह्मा क्या है? ब्रह्मा है क्रिएटर, और यहाँ पर क्रिएटर की एनर्जी है ब्रह्मा के लिए। दिस इज़ ब्रह्मा कार्ड और इसके नीचे है हमारे भोलेनाथ। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस की एनर्जी है। तो बहुत सारे व्यूवर्स जिनके पार्टनर जगल कर रहे थे, दो सिचुएशन में बैलेंस बनाकर चलने की कोशिश कर रहे थे, वो अब अपनी रियलिटी को खुद क्रिएट कर रहे हैं। सो एनर्जी इज़ वेरी पॉजिटिव। लेट्स चेक करंट फीलिंग्स। जय शिव शक्ति। करंट फीलिंग्स, सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है?
करंट फीलिंग्स अभी इस वक्त, क्या इन्हें लग रहा है ये सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? बिल्कुल लग रहा है। रोमांटिक लाइफ में जो भी डिसीजंस ले रहे हैं वो सही दिशा में है और विक्ट्री की एनर्जी है विद यिन एंड यांग। तो मुझे ये देखना था कि क्या ये संतुष्ट है अपने डिसीजन से। कल को आपके ऊपर तो बिल नहीं फाड़ेंगे कि तुम्हारी वजह से मैंने ये किया, तुम्हारी वजह से मैंने वो किया। तो बेटर है कि ये क्लियर हो जाए। बाकी कार्ड्स तो क्लियर हैं। सबसे पहले देखिए फीलिंग्स में यहाँ पर इन्हें अपनी लाइफ में फिनेंशियल अबंडेंस चाहिए इस टाइम पे। दे आर ऑब्सेस्ड कि मेरा फिनेंसेस अच्छा से अच्छा हो और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे ये कमाएं ताकि ये खुद भी और आपको भी प्रसन्न रख सकें और आप अपने परिवार को भी मदद कर सकें और आपके परिवार को भी मदद कर सकें या उनको हैप्पी कर सकें कि हाँ भाई तुम्हारा, अगर आप लड़की हैं और आप अपने पति के घर जाने वाली हैं तो वो आपकी फैमिली को ये दिखा सके कि अच्छे घर में जा रही है। अगर आज आप कन्विंस नहीं भी हैं आपके पेरेंट्स, तो आने वाले समय में आपको सुखी देखकर उनको सुकून मिल जाए कि हाँ चलो ठीक है, मेरी बेटी ने जो भी डिसीजन लिया वो सही लिया, एटलीस्ट मेरी बेटी खुश है, अबंडेंट है। तो आगे चल के माँ बाप को और क्या चाहिए? माँ बाप तो इसी चीज़ की चिंता करते हैं कि हमारा बच्चा सुखी रहे। तो इनका जो फोकस है वो अपने करियर पे बहुत ज़्यादा है, फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, ओवर थिंकिंग इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा है। अगर ये ट्रैप्ड हैं तो ये उस सिचुएशन से बहुत जल्द निकल सकते हैं और जो डिसीजन इन्होंने लिया है, जो अभी हमने चेक किया मेजर अरकाना से, वो सही है ऐसा इनको लगता है। तो मैंने उसी को क्लैरिफाई किया कि क्या ये संतुष्ट हैं अपने डिसीजन से। द आंसर कम हियर इज़ 100% येस। सो फीलिंग्स में कंप्लीशन की भावना है। इनका जो रास्ता है दिल का वो आपसे होकर ही गुजरता है। तो ये डेफिनेटली लॉयल रहेंगे, डेडिकेटेड रहेंगे। इस टाइम पीरियड में काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं अपने रिश्ते को लेकर। बहुत सारे डिवाइन यूनियंस भी यहाँ पर दिख रहे हैं, स्पेशली अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, सोल कनेक्शंस अगर आपका है, आप ऐसा फील कर रहे हैं तो यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स है फॉर कमिटमेंट, फॉर स्टेबिलिटी, फॉर परमानेंट यूनियन। आपके सब्र का फल यहाँ पर मिलने वाला है बिकॉज ओवरऑल एनर्जी इज़ पेशेंस। लेट्स चेक इमीडिएट एक्शन। इमीडिएट एक्शन एंजल्स, सबसे पहले जो नो कांटेक्ट में हैं उनकी तरफ क्या होने वाला है एक्शन? नो कांटेक्ट, 3 नंबर इज इम्पॉर्टेंट। अगेन नंबर 3, एक ही माइनर अरकाना है यहाँ पर, सब के सब मेजर अरकाना है। वी हैव मेजर अरकाना, मेजर 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 मेजर, ओनली 1 माइनर। बॉटम ऑफ द डेक इज स्टैंड योर ग्राउंड। तो आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर इस टाइम पीरियड में अपने लिए, अपने कनेक्शन के लिए स्टैंड लेने की एनर्जी में है। शादी ट्रेडिशनल वे में हो या लव मैरिज हो, कोर्ट मैरिज हो, ये प्रयास पूरा कर रहे हैं। इस वक्त पे एनर्जी का फ्लो जो है नो कांटेक्ट वालों के लिए वो हार्ट चक्रा पे है, थर्ड आई पे है और सोलर प्लेक्सस पे है। इस टाइम पीरियड में आप में से काफ़ी लोगों को ऐसा फील होगा, अगर आप अपने पार्टनर की एनर्जी पिक कर रहे होंगे तो आपको हार्ट में, सोलर में और थर्ड आई पे एनर्जी का फ्लो सबसे ज़्यादा पिक होगा। हार्ट में आपको ऐसा लगेगा कि आप, जैसे कई बार आपको ऐसा फीलिंग आ जाए कि अरे आपको हार्ट अटैक तो नहीं आने वाला है, बाद में आपको रियलाइज़ हो नहीं हो सकता है कोई गैस्ट्रिक इशू हो। आप में से कई लोगों को पेट से संबंधित बहुत प्रॉब्लम्स इस टाइम पीरियड में फेस करनी पड़ रही होंगी अगर आप ऑलरेडी एनर्जी ले रहे हैं तो, स्पेशली 7/7 के बाद। पेट से संबंधित आप में से कई लोगों को शिकायतें इस तरह की हो सकती है कि आपको ऐसा लगे कि पेट बहुत ज़्यादा टाइट है, या आप तो ऐसा कुछ इनटेक नहीं कर रहे हो बाहर का, मे बी आप बाहर का कुछ भी नहीं खाते हो बट फिर भी आपका डाइजेशन प्रोसेस इज़ नॉट गुड, या आपको बहुत अनकंफर्टेबल फीलिंग आए, पेट में दर्द रहे, स्पेशली नेवल एरिया के पास, क्योंकि सोलर प्लेक्सस की एनर्जी स्पेशली नेवल एरिया, मतलब आपकी नाभि के आसपास वाली जगह में एक अलग टाइप का पेन होना। आपको ऐसा भी लगे कई बार कि एक बार डॉक्टर से चेक कराएं। कई लोगों को आइज़ में, स्पेशली आइज़ के ऊपर जो हमारे आईब्रोज़ होते हैं, आईब्रोज़ के पास अचानक से बहुत ज़्यादा पेन होना, या आपको देखने में दिक्कत होना, आपको ब्लरी विजन होना, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। स्पेशली अगर आपके पार्टनर
हील्ड नहीं है। अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में अभी भी ब्लॉकेजेस हैं तो ये चीज़ें आपको रियलाइज़ होंगी। अगर ब्लॉकेज नहीं है, आप हील्ड हो, तो ये चीज़ें आपको रियलाइज़ नहीं होंगी, बिल्कुल नहीं होंगी, ना आपको होंगी ना आपके पार्टनर को होंगी। तो ये ब्लॉकेजेस का साइन यहाँ पर दिख रहा है। दूसरी चीज़, जिनके भी पार्टनर हील्ड होंगे या ब्लॉकेजेस हील्ड होंगे, उनके पार्टनर इस टाइम पीरियड में स्टैंड लेंगे। कमिंग 3 days आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड योर रिलेशनशिप। कमिंग 3 days, मैक्सिमम, मिनिमम 30 hours। जितने भी लोग कांटेक्ट में हैं उनका भी बता दें, जितने भी लोग कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, आपके पार्टनर ट्रैप्ड फील करेंगे। थोड़ा फियर वाली एनर्जी दिख रही है। जैसे आज मॉर्निंग की एनर्जी में मैंने थंबनेल लगाया था, किसका डर है, कहीं ना कहीं यहाँ पर डर है। आपको इनके लिए डर है, इनको आपको खोने का डर है, और ये चीज़ कांटेक्ट वालों की एनर्जी में दिख रहा है। आपके पार्टनर किसी ऐसे बंधन में बंधे हुए हैं जिस बंधन में ये खुश नहीं है। इमोशनली, कहते हैं ना, दिल पर पत्थर रख कर कुछ बड़े डिसीजंस लेना, कन्फ्यूजन में आकर कुछ डिसीजंस ले लेना, कमिटमेंट की जगह कुछ लोगों के पार्टनर पीछे हटने का डिसीजन ले लें, इस तरह की चीज़ें दिखेंगी आपको। स्पेशली यहाँ कमिटमेंट एक फ्रूटफुल रिजल्ट दिख रहा है, लेकिन ये उन्हीं के साथ रेजोनेट करेगा जिनका कोई ब्लॉकेज नहीं है। किसके पार्टनर इमोशनल लॉस की एनर्जी में रहने वाले हैं? ब्रेकअप का कार्ड आ गया सीधा। जिनके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि शायद मेरे बस का है नहीं इस रिश्ते में एक्शन ले पाना, तो ये अपनी लव लाइफ में एक नई शुरुआत करेंगे आपसे अलग होकर। बिकॉज ऑफ सम प्रेशर, बिकॉज ऑफ सम डोमिनेटिंग एनर्जीज़, ये पीछे हट जाएं, बैकआउट कर लें। आपको ऐसा लगे कि यार ये तो धोखा दे दिया, मुझे तो इससे ये उम्मीद ही नहीं थी। इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। स्पेशली ये एनर्जी 40 घंटे की है, टाइमलेस रीडिंग है। 40 घंटे के अंदर अगर किसी के पार्टनर इस एनर्जी से ऑपरेट करते हैं तो ये मत सोचना कि वो आपको धोखा दे रहे हैं, बल्कि ये सोचना कि उनको क्या दुख है, क्यों दिल पे पत्थर रख के वो इस तरह का डिसीजन ले रहे हैं। आप कन्वर्सेशन ज़रूर कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि क्लियर कम्युनिकेशन हो। जो कांटेक्ट में हैं उनके लिए कमिंग 40 आवर्स थोड़ी सी हैवी दिखे मुझे, स्पेशली 4 घंटे से लेके 40 घंटे का ये जो टाइम पीरियड है, थोड़ा ज़्यादा सतर्क रहने की आपको ज़रूरत है। देखते हैं डिवाइन की तरफ से क्या मैसेज है। बादल गरज रहे हैं बाहर। एस्ट्रो विद एम सिंह पे थोड़ी देर में वीडियो पोस्ट होगी। ओके, उल्टा डेक है। पहला है गॉड्स रेसिप्रोकेशन। आपके लिए मैसेज है, कई लोगों को शिकायत होती है कि भगवान मेरी सुनते नहीं। कई लोगों का मुझे मैसेज आता है कि मैम आपका भगवान सुनते हैं, आप हमारे लिए प्रे करो। मैं बोलती हूँ कि आप भी करो, वो आपकी भी सुनेंगे। ऐसा तो है नहीं कि वो भेदभाव करते हैं, ऐसा तो भगवान कभी कर ही नहीं सकते। सब हम सब उनके ही अंश हैं, हम सब उनके ही अंश हैं और उन्हीं में जाके मिलना है। परमात्मा में ही हमारा मिलन होना है। तो कई लोगों को ये रहता है कि नहीं, हम जो मांगते हैं वो हमें मिलता नहीं है। क्यों ऐसा होता है? यहाँ पर डिवाइन ने आपको जवाब दिया है। जिसके भी मन में ये सवाल होगा कि भगवान हमारी नहीं सुनते, हमने इतनी प्रार्थनाएं की, इतना मैनिफेस्ट किया, इतना सब कुछ करके देख लिया, पूजा पाठ किया, मंत्र जाप किया, सब कर लिया, बट रिजल्ट्स नहीं मिले। भगवान आपको यहाँ पर कह रहे हैं सरेंडर नहीं किया आपने। सरेंडर का मतलब क्या होता है? कई लोगों को लगता है बस भगवान को बोल देना कि हम आपके हैं, आप देख लो, ये सरेंडर होता है। ये भी होता है, लेकिन इसके साथ साथ आपको उन पर विश्वास होना चाहिए कि अगर वो आपको कोई चीज़ नहीं देना चाह रहे हैं तो उसके पीछे कोई रीज़न होगा। जैसे हम माँ बाप, जब हम छोटे होते हैं तो हम माँ बाप पे पूर्णतः डिपेंडेंट होते हैं। हम उनके ऊपर इतना ट्रस्ट करते हैं कि वो हमें जो भी दे रहे हैं, जो भी खिला रहे हैं, जो भी पिला रहे हैं, सब हमारे लिए अच्छा है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो अपनी मर्ज़ी चलाने लगता है। जब बच्चा छोटा होता है तो हम उसे हेल्दी चीज़ खिलाते हैं, फ्रूट्स खिलाते हैं, फ्रूट जूसेस देते हैं, पल्सेस देते हैं, हम अपनी मर्ज़ी की चीज़ उसे खिलाते हैं, उसको हेल्दी रखना चाहते हैं।
बट जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो कहता है बाहर निकल के कि मुझे कोल्ड ड्रिंक पीनी है, मुझे बर्गर खाना है, मुझे पिज़्ज़ा खाना है, मुझे मोमोज़ खाने हैं, मुझे फ़लाना खाना है, मुझे ढिकाना खाना है। और जब हम उसे नहीं देते हैं ये कह के कि अरे वो हेल्दी नहीं है, वो तुम्हारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो वो हमसे आर्ग्यूमेंट भी करते हैं कि नहीं हमें चाहिए, सब खाते हैं, हम भी खाएंगे। होता है ऐसा। उनका ट्रस्ट कहीं ना कहीं डगमगा जाता है, वो सरेंडर नहीं होते। फिर उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर प्रेशर दिया जा रहा है, हमारे माँ बाप हमारे ऊपर प्रेशर दे रहे हैं, ठीक है। वैसे ही गॉड्स रेसिप्रोकेशन, गॉड आपको तभी रिस्पॉन्ड करेंगे जब आपको उन पर इतना विश्वास होगा कि वो जो भी कर रहे हैं मेरे लिए वो मेरे लिए सही है। अगर वो मुझे कष्ट दे रहे हैं तो शायद मेरा ही कोई कर्म ऐसा होगा जो वो काट रहे हैं। और इतना ट्रस्ट होना कि अगर मुझे दर्द हो रहा है, हो सकता है कि मुझे बहुत ज़्यादा असहनीय पीड़ा झेलनी पड़नी थी, बट भगवान ने इतना ही पीड़ा दिया है कि मैं सह पा रहा हूँ या सह पा रही हूँ। जब आप इतना ज़्यादा भगवान पर ट्रस्ट कर लेते हैं ना, चाहे आपकी दुनिया इधर से उधर हिला दे प्रभु, क्योंकि भगवान पर सरेंडर इंसान तभी कर पाता है जब वो टूट चुका होता है, लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देख चुका होता है, जब उन्हें इस मोह माया की दुनिया से बिल्कुल डिटैचमेंट हो जाती है, तब भगवान की शरण में लोग जाना शुरू करते हैं। उसके पहले नहीं जाता कोई। अगर आपकी ज़िंदगी में सारे सुख चैन हैं तो आप फॉर्मेलिटी में दिया दुबत्ती जला दोगे, बट आप सरेंडर नहीं होगे। सरेंडर इंसान तभी होता है जब पूरी तरह से वो टूट चुका होता है और उस समय पे भगवान ने उसे सहारा दिया होता है। तो सरेंडर का मतलब हो गया एक तरह से पूर्णतः उन पर डिपेंडेंट हो जाना कि प्रभु आप जो भी करोगे मेरे लिए वही मैं आपका प्रसाद समझ के ग्रहण करूँगा या करूँगी, चाहे वो आपके लिए फेवरेबल करें या आपकी मर्ज़ी के अगेंस्ट करें, उसको हम सरेंडर करना कहते हैं। सरेंडर का मतलब ये नहीं कि मैं आपको समर्पित हूँ लेकिन मुझे चाहिए तो वही, ठीक है। सो ये सरेंडर नहीं हुआ। तो गॉड भी आपको उसी हिसाब से रेसिप्रोकेट करते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप क्लास में हो जहाँ पे 40 बच्चे हैं, आप क्लास टीचर हो। क्लास टीचर को 40 बच्चे बहुत प्रिय हैं क्योंकि वो क्लास टीचर है। लेकिन आप हमेशा नोटिस करोगे बचपन से लेके बड़े होने तक कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पूर्णतः अपनी क्लास टीचर पे डिपेंडेंट होते हैं और क्लास टीचर के कुछ फेवरेट्स होते हैं। जैसे 3-4 बच्चे क्लास में ऐसे ज़रूर होंगे उन 40 बच्चों में जो क्लास टीचर के बड़े फेवरेट होंगे, चाहे जो भी रीज़न हो, XYZ होता है ऐसा। वैसे ही प्रभु के साथ भी होता है। प्रभु के सारे अंश हैं, लेकिन जो उन पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं कि वो जो भी कर रहे हैं मेरे साथ वो सही है और मैं उसमें अग्री हूँ, उसे हम कहते हैं सरेंडर होना। और उन बच्चों पर भगवान की कृपा ऐसी होती है कि वो अगर खाई में भी गिर रहे हो ना और उनको विश्वास हो कि भगवान ही शायद मेरा कर्म यही रहा होगा और जो भगवान की इच्छा होगी वो होगा, भगवान वहाँ पे उनको पकड़ लेंगे, उन्हें खरोंच भी नहीं आएगी। ये होता है सरेंडर होना। तो गॉड भी वैसे ही रेसिप्रोकेट करेंगे जैसे कि आप उनके साथ हैं। समझ रहे हैं? तो ये बहुत ही खूबसूरत मैसेज निकला था, इसलिए मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब हम एक ही कार्ड और लेंगे क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी बड़ी वीडियो हो गई है। देन वी हैव बियॉन्ड स्क्रिप्चर। यहाँ पे लक्ष्मी नारायण की एक बहुत ही खूबसूरत सी फोटोग्राफ है, साथ में ब्रह्मा जी हैं, हमारे शेषनाग जी हैं, बलदाऊ। सो यहाँ पर जो एनर्जी है बियॉन्ड स्क्रिप्चर, आपको कहा जा रहा है कि जैसे हम छोटे छोटे पॉन्ड्स हैं वो भी अपनी तरफ से एक रिजर्वर ऑफ वाटर होते हैं कि हाँ यहाँ पर एक पॉन्ड है, हमें यहाँ पे पानी मिल जाएगा या जानवरों को पीने के लिए पानी मिल जाएगा। पहले के ज़माने में लोगों के गांव में पॉन्ड होते थे ताकि उनकी पानी की जो नीड्स हैं वो फुलफ़िल हो जाएं। भले वो एक ही गांव की नीड फुलफ़िल कर पाएगा, छोटा सा पॉन्ड। इसी तरह हमारे वेद हैं, जब हम वेद को पढ़ते हैं तो हम भगवान तक पहुंच पाते हैं, हम भगवान को अच्छे से जान पाते हैं। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आप स्क्रिप्चर्स जो भी दिए गए हैं आपको ऋषि मुनियों द्वारा, चाहे वो वेद हों, पुराण हो, उपनिषद हो, ग्रंथ हों, उनके द्वारा आप भगवान को जान पाते हैं। ठीक है, आप थोड़ा हर वेद से, हर ग्रंथों से भगवान के बारे में आपको जानकारी मिलती है, कौन से अध्याय में क्या लिखा है, इस अध्याय में क्या लिखा है। ठीक है, लेकिन
उनसे भी ऊपर जब आप उनसे कनेक्ट होते हैं, उनको जानने के बाद जब आप उनकी भक्ति में लीन होते हैं तो भगवान आपको प्राप्त हो जाते हैं। तो स्क्रिप्चर्स हमारे पास एक माध्यम है जिसके थ्रू हम भगवान से जुड़ पाते हैं, भगवान के बारे में डिटेल्स ले पाते हैं और भगवान से अलाइनमेंट में आ पाते हैं और उसके बियॉन्ड भी हम काफ़ी चीज़ें जान पाते हैं। सो ये थी गाइज अभी इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।